दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूं वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया पर दे रहा हूं। दोस्तों ये कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और साइनोसाइटिस के लिए मैंने इस रेमेडी को बहुत इस्तेमाल किया है। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस प्लांट की पत्तियों का शेप हमारे लंग्स के एल्वियोलाई से बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए बॉटनी में इसको स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया का नाम दिया गया है। अब चूंकि हम यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो यहां से हमको क्या क्लू मिलता है, चूंकि स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया की पत्तियां लंग्स जैसी दिखती हैं या उनके शेप से रिजेंबल करती हैं, इसलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाएगी या मानी जाती है। अब इसको किस प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपको देना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये साइनोसाइटिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसमें मरीज ये बताता है कि उसकी नाक बंद रहती है, उसको सूखी खांसी आती है और उसको रूट ऑफ नोज, हमारी जो नोज का बेस है, जो रूट है, वहां पर उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है और उसको ऐसा लगता रहता है कि वो बार बार उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल दे, ब्लो करे, अपनी नाक को ब्लो करे। और जब भी वो ब्लो करता है तो वो डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा ब्लो करता हूं, लेकिन आता कुछ भी नहीं है, कुछ छींटे से आके रह जाते हैं, हल्का सा पानी आके रह जाता है और लगता है ऐसे कि नाक में बहुत भरा पड़ा हुआ है, नाक पूरी बंद है। अगर मरीज इस तरह का कैरेक्टर आपको बताता है तो वो स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया का पेशेंट हो सकता है। रूट ऑफ नोज पर ऑब्स्ट्रक्शन होना, साइनोसाइटिस होना, ये काली ग्रुप में भी पाया जाता है, काली बाय, काली आयोन, पर वहां पर जो डिस्चार्जेस होते हैं वो एबंडेंट होते हैं, स्टिकी होते हैं, स्ट्रिंजी होते हैं, येलोइश होते हैं, जैसे धागे जैसे डिस्चार्जेस होते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया का जो करेक्टर है वो है स्केंटी डिस्चार्जेस विद द कांस्टेंट डिजायर ऑफ ब्लोइंग द नोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एट द रूट ऑफ नोज। पेशेंट को जो रूट ऑफ नोज पर ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, इसीलिए उसको बार बार अपनी नाक को ब्लो करने की इच्छा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्चार्जेस बहुत मिनिमल और स्केंटी आते हैं। तो स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया को हमको याद में रखना चाहिए। तो दोस्तों पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या हुआ, चूंकि ये इसकी जो पत्तियां हैं, इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई से रिजेंबल करती हैं, इसलिए इसका एक और नाम भी बॉटनी में बोला जाता है लंग वॉर्ट, चूंकि ये लंग जैसी नजर आती है और इसीलिए इसको एक लंग टॉनिक भी माना जाता है और रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस में काफी यूज किया जाता है। किन कैरेक्टर्स में यूज करेंगे वो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। इस रेमेडी का एक और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, अगर आप स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया की पत्तियां देखेंगे तो उस पर स्पॉट लाइट डिस्कलरेशन पाए जाते हैं, उसमें कुछ स्पॉटी रंग होते हैं। अगर हम होम्योपैथी में स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया की प्रूविंग की बात करें तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के साथ अगर इस रेमेडी में कुछ और इंपॉर्टेंट है तो वो है रूमेटिज्म। खास करके जब आपका शोल्डर रूमेटिज्म आपको हो, आपका नी रूमेटिज्म हो, आपको नी में जब इन्फ्लामेशन होता है, एक वर्ड लिखा हुआ है मटेरिया मेडिका में, हाउस मेड नी, और डेल्टॉइड रूमेटिज्म इन शोल्डर, इन दोनों को देखकर हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये स्पॉटी इन्फ्लामेशन के लिए जाना जाता है। चूंकि इसकी पत्तियों पर स्पॉटी डिस्कलरेशन होते हैं, इसीलिए इसने हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन किया वो स्पॉटी किया।
अब इसको समझ लीजिए दोस्तों, स्पॉटी का मतलब जब आपको शोल्डर में पेन होगा, जब आपको नी में पेन होगा, तो पूरे जॉइंट में पेन नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको मरीज कहेगा कि साहब इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा दर्द है। अब वो चाहे बाइसेप का पॉइंट हो, चाहे फिर वो यहां पर डेल्टॉइड का पॉइंट हो। अगर आप देखेंगे हमारी जो डेल्टॉइड मसल है वो कुछ इस तरीके से होके यहां पर पॉइंटेड होती है, तो उसको यहां पर पॉइंट पर इंफ्लामेशन फील होगा। ये तो जब भी किसी जॉइंट पेन में किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर अगर कोई पेन बताता है तो आपको स्ट्रिक्टा पी याद रखना चाहिए, या याद आनी चाहिए, या सोचनी चाहिए, खास करके जब उस स्पॉट पर रेडनेस भी हो और स्वेलिंग भी हो। इसका मतलब दोस्तों, जिस पॉइंट से मसल ओरिजिनेट हो रही होती है या जिस पॉइंट पर मसल का इंसर्शन हो रहा होता है, वहां के इन्फ्लामेशन के लिए स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेंडन्स के इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो दोस्तों, 2 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर आपको स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया के याद रखने चाहिए, जिससे आप स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया के 2 इंपॉर्टेंट फीचर याद रख सकते हैं। और ये 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया में क्लिनिकली बहुत यूज होते हैं, एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और एक रूमेटिज्म। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन साइनोसाइटिस के लिए अच्छी दवा इसलिए है चूंकि इसकी पत्तियों का शेप लंग से मिलता जुलता है, और इसकी पत्तियों पर चूंकि स्पॉटी डिस्कलरेशन पाया जाता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में जॉइंट के इन्फ्लामेशन जब करती है तो वो भी स्पॉटी करती है, या मैं कहूं हमारे स्पॉटी जॉइंट के इन्फ्लामेशन के लिए ये जानी जाती है। मतलब जब आपके जॉइंट में पेन हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे इसमें हाउस मेड नी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जो बाइयां घरों में काम करती हैं, जिनके पैर हमेशा मुड़े हुए रहते हैं, जो पैर मोड़ के पोंछा भी लगाती हैं, बैठ के बर्तन भी मांज रही हैं, तो उनके जो नी के टेंडन्स हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और उनको स्पॉटी इन्फ्लामेशन या एक पर्टिकुलर स्पॉट पर पेन और टेंडरनेस पाई जाती है नी में। इसको हम हाउस मेड नी कहते हैं। इसके लिए भी स्ट्रिक्टा पी बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों। तो ये था मेरा वीडियो, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, गुड बाय।